एक और पैसेज का क्वेश्चन आएगा आपके इंग्लिश के पेपर में, जैसे लेंचो वाला आया है, ठीक है। इसमें देखिए पहले आप, हमने कहा पहले क्वेश्चन पढ़ लिएगा, पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन पढ़ लिएगा फिर आंसर दिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको दिख रहा है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट, बट ही बिकेम एंग्री when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. इसका मतलब ये हम हिंदी में बता रहे हैं। Immediately यानी तुरंत लेंचो went up to the window to ask for the paper. तुरंत वो खिड़की के पास गया और उसने पेपर मांगा, इंक मांगी। On the public writing table, जहाँ पे लोग लिखने खड़े हो गए, he started to write, उसने लिखना शुरू कर दिया, with much wrinkling of his brow caused by the effort that had to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, when he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। अब देखिए लेंचो ने जो लेटर लिखा था, उन्होंने क्या बात लिखी, मतलब जब आपको पता ही है लेंचो वाली कहानी, पूरी कहानी वैसे ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप कर लेंगे। आपको पता है कि लेंचो था, उनकी खेत खलियान था, बाग बगीचा जो भी था, वहाँ पे जो है ओले गिरे थे, है ना, हेल स्टॉर्म तूफान आया था ओलों का या जो भी कह ले, उससे इनकी खेत खलियान पूरा बर्बाद हो गया था, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। उन्होंने गॉड को लेटर लिखा था, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा लेटर टू गॉड। उनको इतना यकीन था, यकीन को कहते हैं इंग्लिश में फेथ, फेथ माने भरोसा होना, ट्रस्ट होना, यकीन होना, ईमान होना। तो इनको इतना यकीन था कि भगवान ही ने किया और उनसे ही हम मांगेंगे। उन्होंने जो है लेटर लिखा गॉड को और कहा कि मुझे 100 पैसों का मेरा नुकसान है, 100 पैसों भेजिए। तो ये लेटर जो है भाई पोस्टमैन वाले लोग पढ़ते हैं ना, जो पोस्ट मास्टर वगैरह होते हैं, पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं और उनको इन लोग हंसते हैं कि ये क्या है बेचारा, चलो ठीक है। तो सब लोग मिल के अपना पैसे मिलाते हैं और सब लोग मिलाते हैं तो 70 पैसे हो पाते हैं, 70 पैसे हो पाते हैं। तो जब उसको देते हैं लेटर में भर के, मतलब उसको पोस्ट करते हैं, जब वो रिसीव करता है तो उसमें निकलते 70 पैसे। तो उसको इतना यकीन होता है कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें 100 पैसों ही दिए होंगे। ये जो पोस्टमैन लोग हैं, पोस्ट मास्टर लोग हैं, इन्होंने 30 पैसे चुरा लिए, तभी 70 पैसे पहुँचे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 70 पैसे पहुँचते हैं। तो गॉड तो धोखा नहीं कर सकता, ना ही उनसे दिक्कत मिस्टेक हो सकती है, ये इन्हीं लोगों ने मारे होंगे। तो आपकी दोबारा वो लेटर लिखता है ना, थूक लगा के पूरा उसको एनवेलप बंद करता है और वहाँ पे डाल देता है। और जब मेल बॉक्स में जाता है, वो मेल बॉक्स में उनका जो है लेटर जाता है, तो पोस्ट मास्टर फिर उसको पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा होता है आपकी तो पैसे जो हैं आप पोस्ट मत करिएगा, इन लोग के थ्रू ना भेजिएगा, क्योंकि मेरे पास खाली 70 पैसे ही पहुँचे हैं। इन लोगों ने जो है, ये चोर हैं इन लोग, है ना, इन लोगों ने मार दिए होंगे 30 पैसे, ठीक है, इसलिए आपकी इनके थ्रू ना भेजिएगा, अलग से भेजिएगा। तो अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको आप देखिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें वाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर, क्यों वो चौंका नहीं था पैसे देखकर, उसने तो गॉड को लेटर दिया था, उसको यकीन था कि भगवान की तरफ से पैसे आएंगे, तो उतना ज़्यादा फेथ इन गॉड इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फेथ इन गॉड भगवान भरोसा, फेथ इन पोस्ट मास्टर, फेथ इन पोस्ट स्टाफ, नन ऑफ दीज। तो फेथ इन गॉड, उसको गॉड पे फेथ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले थे, 70 पैसों, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 100 मांगे लेकिन 70 मिले थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्रोज लेसन जो पढ़ा है उसके बिहाफ पे, ठीक है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ों के ऊपर था। अगला क्वेश्चन है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये सही आंसर है, ठीक है। व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, उनका शुरू का नेम क्या था, देखिए सिद्धार्थ आपको दिख रहा है लेकिन सिद्धार्था लिखिएगा THA, ठीक है, ये गलत है, डी वाला, सिद्धार्थ नहीं सिद्धार्था, ठीक है। उसके बाद देखिए पैसेज आएगा आपका, सॉरी एक्सट्रैक्ट आएगा पोम वाला, तो आपको ये याद भी करनी। देखिए एक तो चार लाइन की पोम याद करनी है अलग, और 4 लाइनों का सेंट्रल पोम आएगी, उसके अलावा 4 लाइनों का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा जिसमें से आपको आंसर के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसलिए 2 पोम याद करिएगा, ताकि अगर ये पैसेज में आई होगी इस तरह लिखी होगी तो आप उसको छाप के तो लिख नहीं सकते हैं।
दूसरी याद करिएगा तो आप लिख लीजिएगा। आपकी से सेंट्रल आइडिया भी आएगा, पोम भी आएगा, सेंट्रल आइडिया भी आएगा, चॉइस नहीं होगी। सेंट्रल आइडिया और लॉन्ग में चॉइस होगी, पोम अलग से करनी ही करनी होगी, ठीक है। तो ये ना सोचिएगा पोम नहीं याद करेंगे सेंट्रल आइडिया से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। पोम 4 लाइनों की अलग याद रख लिए, वो भी 2 कोई पोएम, कोई 2 पोम, ठीक है। एक नहीं है सेंट्रल आइडिया लॉन्ग में तो चॉइस आएगी नहीं, सेंट्रल आइडिया और लॉन्ग में चॉइस आएगी, तो सेंट्रल आइडिया 2 याद कर लिएगा तो लॉन्ग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप दोनों चीज़ें तैयार कीजिएगा, लॉन्ग भी सेंट्रल आइडिया भी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री पे कौन बैठा था। तो आपने जब पोम पढ़ी तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी जस्ट फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो क्रो दिख रहा है। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था, नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे, तो हेमलॉक ट्री है, ठीक है। उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन है ये, हाँ ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये चैप्टर है, इसमें से ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसमें क्या पहला क्वेश्चन है हु वाज ट्रिकी कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में आ सकता है। ना वो कैट थी ना मंकी था, वो डॉग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था, वर्क चाहता था, मनी, ईटेबल्स, होम। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हैं। तो वो काम चाहता था कि उसको कुछ काम दे दे। ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन अक्सर क्या करता था, एक्टर था, शॉपकीपर था, साइंटिस्ट था, लैंडलॉर्ड था, तो साइंटिस्ट था। एब्राइट वाज बोर्न इन, एब्राइट कहाँ पैदा हुए थे, लंदन में, आपको याद रखना है। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन हो गए। अब ये पार्ट अगला पैसेज है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है।